प्रश्न 2, निम्नलिखित सारणियों में x तथा y किस तरह विचरण करते हैं। प्रश्न 2 का 4 अभी हल करेंगे, जो कि है x, y, x कितना है, 1 है, y है 3, उसके बाद x है 2, y है 3/2, उसके बाद है 6 और y है 1/2, उसके बाद है 12, x है 12 और y है 1/4, 1/4। अब है x कितना है 4, y है 3/4। इस तरह से सारणी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताना है कि x और y किस तरह विचरण करते हैं, यानी व्युत्क्रम विचरण x और y कर रहा है या अनुक्रम विचरण। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम गुना करके चेक करेंगे x और y। तो अगर x और y गुना करने पे बराबर आ गया तब तो होगा व्युत्क्रम विचरण, नहीं तो अगर गुना करने पे बराबर नहीं आया तो होगा अनुक्रम विचरण। देखिए x कितना है, 1 है, तो 1 गुना 3 कितना हुआ, 3 आ रहा है। x और y गुना किए हैं, x में 1 है, y में 3 है, तो 1 गुना 3 कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे x में कितना है, 2 है, y है 3/2, तो देखिए कितना आ रहा है, 2 से 2 कट गया, 3 आ रहा है। देखिए तो x गुना y सब में बराबर आ रहा है। अब 6 गुना 1/2 करेंगे तो भी 3 आएगा। 6 गुना 1/2, तो 2 तिया 6, यानी 3 गुना 1 3। उसी तरह यहाँ पे भी इन 12 गुना 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 गुना 3/4 करेंगे तो भी 3 आएगा, यानी x और y गुना करने पे सब स्थिर राशि है, यानी 3 आ रहा है। तो क्या होगा, ये व्युत्क्रम विचरण होगा, यानी गुना करने पे जब बराबर आ जाए सब में, ठीक है, x गुना y करने पे सब में क्या आ जाए, बराबर, तो क्या है, ये व्युत्क्रम विचरण है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ x y बराबर, देखिए 1 गुना 3 बराबर 2 गुना 3/2 बराबर 6 गुना 1/2 बराबर 12 गुना 1/4 बराबर 4 गुना 3/4 बराबर कितना आ रहा है, देखिए 1 गुना 3 3, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 आया, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ रहा है, सब में 3 आ रहा है। देखिए 3 गुना 1 3, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो 3 आया, 2 तिया 6 3 आ गया, 4 तिया 12 3 आ गया, 4 से 4 कट गया, यानी 3 आ गया। तो x y यानी x गुना y बराबर कितना आ गया, 3। तो 3 बराबर k लिख लेंगे, यानी क्या है, अचर राशि है, ये अस्थिर राशि है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अस्थिर राशि। स्थिर राशि यानी x गुना y, यहाँ पे स्थिर राशि आ रहा है, यानी 3 आ रहा है सबको गुना करने पे। x से y को गुना करने पे कितना आ रहा है,
3 आ रहा है जो कि स्थिर राशि है। तो ये हुआ व्युत्क्रम विचरण। तो व्युत्क्रम विचरण में देखिए, व्युत्क्रम विचरण में क्या होता है, x जब बढ़ेगा तो y घटेगा और x जब घटेगा तो y बढ़ेगा। जैसे देखिए x बढ़ रहा है, x 12 है तो y बहुत घट गया है, x कम है तो y ज़्यादा है। ठीक है, x कम रहेगा तो y ज़्यादा रहेगा और x ज़्यादा होगा तो y कमते जाएगा। जैसे x 1 है तो y 3 है, यानी x कम है तो y ज़्यादा है। यहाँ पे x बढ़ गया, देखिए 2 हो गया तो y 3 से देखिए 3/2 हो गया यानी आधा। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y कम रहा है। ठीक है, तो x बढ़ रहा है तो y कम रहा है, x घट रहा है तो y बढ़ रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। तो ये हुआ व्युत्क्रम विचरण। तो व्युत्क्रम विचरण हम इस तरह चेक कर सकते हैं, या तो x गुना y कर लें, x गुना y बराबर x गुना y करेंगे तो सबका बराबर आएगा, जैसे यहाँ पे आया है 3। या हम देख लेंगे कि एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा उसी अनुपात में कम रहा है सब में। जैसे 1 था तो 3 हो गया, 2 हुआ तो 3 का आधा हो गया। देखिए ये दुगना हुआ तो यहाँ पे आधा हो गया 3 का। ये 6 गुना हुआ तो देखिए ये 1/2 हो गया। ठीक है, पहले 1 था फिर 2 हुआ तो 3/2 हुआ, 1 था तो 3 हुआ y, फिर 2 था तो 3/2, फिर 6 हुआ तो 1/2, यानी x बढ़ते जा रहा है तो y कमते जा रहा है। तो ये क्या है, व्युत्क्रम विचरण है। तो हम लिखेंगे अतः x और y व्युत्क्रम विचरण में है, यानी x और y क्या है, व्युत्क्रम विचरण में है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो इसका उत्तर होगा व्युत्क्रम विचरण। पांचवा, तो पांचवा प्रश्न है x बटा y x बटा y, तो x कितना है 1.8, y 4 है, x है 2.4, y 3 है, x है 6, y है 1.2, x है 9, y है 0.8, x है 18, तो y है 2/5। इस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे गुना करके देखेंगे। अगर x और y सबका बराबर आ गया गुना करने पे, x गुना y करने पे सब बराबर आ गया तो ये व्युत्क्रम विचरण होगा। अगर बराबर नहीं आया तो अनुक्रम विचरण होगा। जैसे देखिए x गुना y करेंगे तो 1.8 गुना 4 कितना आ रहा है, 18 चौक 72, यानी 7.2 आ रहा है x गुना y में। 2.4 गुना 3 24 या 72, बीच में दशमलव है तो 7.2 हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिए 12 छक 72 तो बीच में दशमलव यानी 7.2, 9 8 72 तो 7.2 होगा क्योंकि दशमलव है। और 18 गुना 2/5, देखिए सबका 7.2 ही आएगा। 18 गुना 2/5 तो 18 दूनी 36, 36/5 कितना आएगा, 5 7 35, 5 दूना 10, 7.2,
यानी x गुना बाई सबका बराबर आ रहा है। x को बाई से गुना करने पे जो आ रहा है मान वो सबका बराबर है। तो ये क्या है, ये व्युत्क्रम विचरण में है, यानी उल्टा हो रहा है यहाँ पे। कैसे? तो x बढ़ेगा तो बाई घटेगा। जैसे देखिए x ज़्यादा है तो बाई देखिए कितना कम है, x सबसे कम है तो बाई ज़्यादा है। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, x बढ़ेगा तो बाई कमेगा, x कमेगा तो बाई बढ़ेगा, उल्टा हो रहा है। तो ये हो गया व्युत्क्रम विचरण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ x बाई बराबर 1.8 गुना 4 बराबर 2.4 गुना 3 बराबर 6 गुना 1.2 बराबर 9 गुना 0.8 बराबर 18 गुना 2/5। कितना आ रहा है? तो गुना करके हम देख चुके हैं कितना आ रहा है। तो बराबर आ रहा है 7.2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7.2। सबको गुना करने पे क्या आ रहा है? 7.2। देखिए 18 चौक 72 और 1.8 है, यानी 7.2 हो गया। उसी तरह 24 तिया 72, लेकिन बीच में दशमलव है तो 7.2 होगा। तो सबको गुना करने पे कितना आ रहा है? 7.2। तो 7.2 बराबर हम के लिख लेंगे, यानी के क्या है? अस्थिर राशि है, यानी सबको गुना करने पे अस्थिर राशि आ रहा है जो कि 7.2 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अस्थिर राशि। अस्थिर राशि तो x गुना बाई बराबर आ रहा है सब में। तो इसका मतलब हुआ कि ये व्युत्क्रम विचरण है, क्योंकि x बढ़ रहा है तो बाई घट रहा है और x घट रहा है तो बाई बढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः x और y, x और y व्युत्क्रम विचरण में है। अतः x और y व्युत्क्रम विचरण में है, यानी x और y क्या है? व्युत्क्रम विचरण में। तो यहाँ पे x और y किस तरह विचरण कर रहा है? व्युत्क्रम विचरण। इसका उत्तर होगा व्युत्क्रम विचरण। छठा, x y x कितना है? 45, y है 2, x कितना है? 48, y है 15/8, 15/8, x है 60, x कितना है? 60, तो y है 3/2, x है 100, तो y है 9/10। x है 180, y है 1/2, तो x 45 है तो y 2 है, x 48 है तो y है 15/8, x 60 है तो y है 3/2, x 100 है तो y है 9/10, x 180 है तो y है 1/2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि x गुना बाई बराबर, अगर बराबर आ गया तो व्युत्क्रम विचरण है, तो x और x गुना बाई अगर सबका बराबर नहीं आया तो अनुक्रम विचरण है। तो इसको हम इस तरह सबसे पहले हम गुना करके देख लेते हैं।
तो देखिए x कितना है 45, y है 2, कितना हो गया 90, x कितना 48 और y है 15/8 यानी 8 छक 48, तो 15 छक 90, x है 60 तो y है 3/2, 2 से 60 यानी 30 दूनी 60, तो 30 तिया 90। देखिए सबको गुना करने पे 90 आ रहा है, इसका मतलब हुआ ये व्युत्क्रम विचरण में है। क्या है? व्युत्क्रम विचरण, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है। देखिए क्योंकि सबका गुणनफल तो बराबर है, तो x बढ़ रहा है तो y घटेगा और x घटेगा तो y बढ़ेगा। देखिए x यहाँ 45 है तो y 2 है, x बढ़ गया तो y कम गया, x और बढ़ गया तो y और कम गया, x और बढ़ गया तो y कम गया, यानी x बढ़ रहा है तो y कम रहा है, x घटेगा तो y बढ़ेगा, यानी उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब है व्युत्क्रम विचरण में है, क्योंकि x गुना y बराबर सबका बराबर मान आ रहा है 90। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ x बाई, यहाँ x बाई बराबर x कितना है 45, y कितना है 2, 45 गुना 90 बराबर 48 गुना 15/8 बराबर 60 गुना 3/2 बराबर 100 गुना 9/10 बराबर 180 गुना 1/2, यानी सब क्या बराबर है, सब कितना आएगा, सब 90 आएगा। सबको गुना करेंगे तो 90 आएगा, तो 90 बराबर k लिख लेंगे जो कि स्थिर राशि है। क्या है? स्थिर राशि। तो यहाँ पे x बाई 90 आ रहा है, यानी सब बराबर आ रहा है x गुना बाई करने पे, तो इसका मतलब हुआ ये क्या है, व्युत्क्रम विचरण में है। तो हम लिखेंगे अतः x और y व्युत्क्रम विचरण में है। तो x और y क्या है, व्युत्क्रम विचरण में है। यहाँ पे इसका उत्तर होगा व्युत्क्रम विचरण। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।